प्रिय छात्रों, आज पुनः मैं उपस्थित हूँ राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का तीसरा भाग लेकर। मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ क्योंकि समय का अभाव हो जाता है। यह तीसरा वर्ग आपको चल रहा है, इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में आपने इससे पूर्व पढ़ा कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को चिढ़ा रहे हैं और परशुराम जी का क्रोध अत्यधिक बढ़ रहा है। अब बड़े ही क्रोध में परशुराम जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? अब एक महर्षि विश्वामित्र भी आ चुके हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल वश निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। बड़े ही क्रोध में भरे हुए हैं परशुराम जी और राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह जो बालक है, यह छोटा सा जो बालक है वह मन बुद्धि का है और यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। अपने वंश का यह घातक है। ये जिस तरह से ऊंची नीची बात कर रहा है वह अपने वंश को ले डूबेगा। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश के चंद्रमा पर लगे कलंक के समान है और यह बड़ा ही ढीठ है, बड़ा ही धृष्ट है। इसको बोलने की तमीज नहीं है। काल कवल होहि छन माही, काल कवल होहि छन माही, कहूं पुकार खोरी मोहि नाही। यह इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं सभी को पुकार कर कह रहा हूं कि इसके मारने का दोष कोई मुझ पर न दे। तुम हटकाओ जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। तुम हटकाओ, तुम इसे डांटो, तुम हटकाओ जो चाहो उबारा। यदि विश्वामित्र तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोको, नहीं तो कह प्रताप बल रोष हमारा। तुम्हें तो पता है कि मेरा क्रोध कितना खराब है। इसे बता दो मैं कितना क्रोधी हूँ और मैं किस स्वभाव का हूँ। इसे डांट कर बताओ, समझाओ। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका सुयश तो समग्र संसार को पता है, पूरा संसार जानता है आपके यश को और आपका जो यह स्वभाव है उसका वर्णन तो कहीं नहीं किया जा सकता। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आपने तो अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई कह दी है। अनेक बार आपने मुझे सुना दिया है अपने स्वभाव के बारे में। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहाऊ, जनी रिस रोग की दुसह दुख सहाऊ। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो एक बार और सुना दीजिए हमें। अपने क्रोध को रोक कर दुख मत सहिए। आप अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो आपको दुख होगा। जो अंदर दबा हुआ है सारा निकाल दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। हे गुरुदेव, आप वीर व्रत पालन करने वाले ऋषि हैं। धैर्य रखिए, धीरता ही आपकी शोभा है। यदि आप धीरज को खो रहे हैं तो यह अशोभनीय है। और आप जो मुझे बार बार गरिया रहे हैं, यानी गाली दे रहे हैं, होता है विशेषण गरिया रहे,
आप जो मुझे बार बार गाली दे रहे हैं, यह आपके मुंह पर शोभा नहीं देता, क्योंकि सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्वान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सूर समर करनी करही, जो सूरवीर होते हैं वे समर में अपनी करनी करते हैं। समर यानी युद्ध भूमि। जो वीर होते हैं वह युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, मुंह से कहकर लोगों को बताते नहीं, युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, कहो मत, करके दिखाओ। तो लक्ष्मण ने ये समझाया, कह रहे हैं परशुराम जी को कि जो वीर होते हैं वह अपनी वीरता का प्रदर्शन तो युद्ध भूमि में करते हैं, मुंह से बताते नहीं। विद्यमान रण पाई रिपु, रण माने फिर युद्ध भूमि में रिपु यानी दुश्मन के समक्ष कायर ही अपने प्रताप का बखान करते हैं, अपना गुणगान युद्ध भूमि में वही करते हैं जो कायर होते हैं। जो डरपोक है, कायर है, वह सामने वाले शत्रु को अपने बलवान होने का बार बार उल्लेख करता रहता है। तो आपने इस 2 तक पढ़ लिया। मैंने पहले कह दिया थोड़ा तेज रहूंगा क्योंकि बहुत वर्क हो गया इसमें। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। तुम तो काल हाक जनुलावा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने तो मेरे लिए मृत्यु को बुला कर ले आया। हाक जनुलावा, हाक कर यानी बुला कर ले आया है। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। आपने तो मेरे लिए मृत्यु को पुकार कर यहाँ बुला लिया है। सुनत लखन के वचन कटोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी के इस कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी अपने परसे को संभालते हैं, ऊपर करते हैं और कहते हैं परशुराम जी लक्ष्मण से, अब जनी दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। कि अब यह बचने वाला नहीं है। अब जनी दे दोष मोहि लोगु, लोग मुझे दोष न दे। यह कटुवादी बालक वध के योग्य है। यह बालक वैसे मानने वाला नहीं है, मुझे आप लोग दोष न दे। यह बालक कटुवादी है, यह ढीठ है, धृष्ट है और यह वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहू मर निहार भाषा चा। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, आप लोग जानते होंगे यह कौन सा अलंकार है, कहना ठीक नहीं। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, मैंने इसे बालक जानकर बहुत बार छोड़ दिया, बचा दिया। अब यह मरनिहार भाषा था, अब यह सत्य है कि अब यह मरने योग्य है। मैंने बालक समझकर इसको कई बार बचा दिया, लेकिन अब यह मरने वाला है, यह निश्चित है। कौशिक कहा समय अपराधो, बाल दोष गुण गणहि न साधु। कौशिक कहा समय अपराधो, बाल दोष गुण गणहि न साधु। इस पर विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप इनके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि बालकों के गुण और दोष को सज्जन लोग गले नहीं लगाते, उसे गिनते नहीं है। बालकों के गुण और दोष को साधु लोग गले नहीं लगाते हैं, उसे भूल जाते हैं, उसको हटा देते हैं। खर कुठार मैं अकुरुन को ही,
आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। इस पर परशुराम जी कहते हैं कि ये मेरा परसा पूरा खार है, खार यानी खून का प्यासा है, तीक्ष्ण है, खर माने प्रखर, तीक्ष्ण। मेरा यह परसा कुठार तीक्ष्ण है और मैं करुणाहीन क्रोधी भी हूँ, और सामने मेरा अपराधी है जो गुरु का द्रोही है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। और यह बार बार मुंह लगा रहा है, मेरे सामने उत्तर दे रहा है, मैं इस कारण से इसे छोड़ रहा हूँ तब क्योंकि हे विश्वामित्र तुम मुझे मना कर रहे हो। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास परसा है, मैं क्रोधी हूँ, वीर भी हूँ, ये अपराधी मेरे सामने खड़ा है जो बार बार मेरे मुंह लग रहा है, मैं तो इसे मार देता, लेकिन हे विश्वामित्र जी तुम्हारे कारण से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो यही कार्तिक कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होता श्रम थोरे। न तो यही कार्तिक कुठार कठोरे, गुरहि उरीन होता श्रम थोरे। नहीं तो इस कठोर कुठार से मैं इसको मार देता और बिना परिश्रम के गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरहि उरीन होता श्रम थोड़े, थोड़े से परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से उरीन हो जाता। गुरु परशुराम जी के गुरु शिव जी, और शिव जी के धनुष को तोड़ा श्री राम, और साथ में लक्ष्मण जी ने। तो वही कह रहे हैं कि गुरहि उरीन होता श्रम थोड़े, कि इसको मारकर मैं गुरु के ऋण से उरीन हो जाता। अब दोहा है, गादि सुनु का हृदय हसी, मुनि ही हरि आये सूत। आय मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। गादि, गादि परशुराम क्या कहते हैं, विश्वामित्र जी के पिता का नाम गादि, तो गादि सुत हो गए विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कह रहे हैं कि इसको तो हरिहर सूझ रहा है, चारों तरफ हरा भरा ही सुझाई दे रहा है। ये श्री राम को और लक्ष्मण जी को एक सामान्य क्षत्रिय समझ रहे हैं, जो कि इनकी गलती है। गादि सुनु का हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ, कि मुनि को हरिहर हरियाली ही दिखाई दे रहा है, सब कुछ हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। आय मैं खाण, ये जो सामने ये पड़ा है वह आय मैं खाण है, और न ऊखमय, या ऊखमय नहीं है। तो अब आय मैं, आय कहते हैं, उसी से अंग्रेजी में आप ले आइए क्या, आयरन यानी लोहा। आय मैं यानी लोहे के समान, लोहे के जैसा, मैं यहाँ प्रत्यय है। ऊखमय यानी गन्ने के समान, अखाण माने आय मैं खाण यानी कि लोहे के समान, उसको क्या कहेंगे आप, परसा। खाण, खाड़ा आपने देखा होगा कचिया के शक्ल का होता है, हंसिया जान लीजिए। आय मैं खाण न ऊखमय, यह गन्ने के समान नहीं। अजहु न बूझ अबूझ, ये जो है क्षत्रिय दोनों यानी लक्ष्मण को यह गन्ने के पौर के समान समझ रहे हैं, जिसे कि आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन मुनि को यह नहीं पता कि यह फौलाद का बना हुआ है। यह जानते हैं और जानकर भी नहीं जानना चाहते हैं। आगे, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी अब और
परशुराम को क्रोध दिला रहे हैं कि कहते हुए कह रहे हैं कि आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता, पूरा संसार आपके स्वभाव को जानता है। बड़ा कठोर शब्द लक्ष्मण जी प्रयोग कर रहे हैं। तुलसीदास जी उनके लिए लिख रहे हैं कि माता पिता ही ऊरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। कि माता पिता के ऋण से तो आप पहले ऊरिन हो गए, अब केवल गुरु का ऋण बाकी रहा। माता पिता के ऋण से कैसे ऊरिन हो गए कि आपको पहले ही बताया कि परशुराम जी मातृहंता थे, तो माँ को तो आपने पहले ही मार दिया, अब गुरु का ऋण बच गया है, तो वह कैसे आप चुकाएंगे कि सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। यह गुरु का ऋण जो आपका बचा हुआ था वह आपने मेरे ही मत्थे छोड़ रखा था। गुरु का ऋण बहुत दिन से आपके ऊपर चढ़ा हुआ था, उसका ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया, तो ठीक है मेरे सर पर ही वो ब्याज डालिए और मुझे मारकर गुरु का ऋण से मुक्त हो जाइए। कैसे कि अब आने व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब आनी व्यवहारिया बोली, ध्यान दीजिए, आनी व्यवहारिया बोली। लगता होगा कि ये क्या है, तो व्यवहारिया बोली क्या होता है कि गांव देहात में यदि कोई सूद पर, ब्याज पर, इंटरेस्ट पर पैसा लगाता है तो उसे जोड़ने वाले को बुलाना पड़ता है, तीसरा व्यक्ति, वही व्यवहारिया बोली। अब आनीय व्यवहारिया बोली कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि किसी ब्याज जोड़ने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका मूलधन ब्याज सहित थैली खोलकर चुकाने को तैयार हूँ, यानी सर कटाने को तैयार हो। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभा पुकारा। इतने कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी कुठार लेकर लक्ष्मण की ओर दौड़े। पूरी सभा हाय हाय कर उठी। भृगुवर परशु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे कुठार दिखा रहे हैं, लेकिन आप यह समझ लीजिए द्विज देवता विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। आप ब्राह्मण हैं और राजाओं के द्रोही हैं, इसी कारण मैं आपको छोड़ रहा हूं। विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। आप मुझे ये बार बार कुठार दिखा रहे हैं, मैं भी प्रत्युत्तर दे सकता हूं, चूंकि आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। और देखिए क्या कह देते हैं लक्ष्मण, मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाणे। कि आपको कभी अच्छे योद्धा से युद्ध में सामना नहीं हुआ है, इसलिए ये बार बार धौंस आप दिखा रहे हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, भीषण युद्ध में रन गाढ़े, भीषण युद्ध में सुभट अच्छे योद्धा, भीषण युद्ध में आपको कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बाड़े। आप तो अपने घर में ही बड़े वीर बने फिरते हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। ये सभी सभा ने अनुचित कहा, लक्ष्मण ने ऐसा कहा, सभा ने यह कहा कि लक्ष्मण जी ने बहुत ही अनुचित कह दिया है। इसके बाद रामचंद्र जी ने इशारे से उसे मना किया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृषाण, बढ़त दे की जल सम वचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी का जो यह उत्तर है वह आहुति के समान है, और परशुराम जी का क्रोध कृषाण के समान, आग के समान। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी का क्रोध आग के समान है। यानी
क्रोध रूपी आग में, परशुराम जी के क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण ने आहुति का काम किया। यह देखते हुए श्री राम ने अपने मृदु वाणी रूपी जल से लक्ष्मण को समझाते हुए कहना शुरू कर दिया। ये आपका पाठ आज पूर्ण हुआ। प्रश्न इसके साथ जाएगा। पूरे प्रश्न उत्तर आप बना के अवश्य ही भेजें। बैठे मत रहे जो आगे भेजेंगे या क्या करेंगे। पाठ जब ही सुनते हैं तो प्रश्न उत्तर बना के दे। ये एक अच्छी आदत है। आलस्य सबसे बड़ा दुर्गुण है। अच्छा है आप लोग काम करते हैं, बहुत खुशी है। अटेंडेंस भी प्रत्येक दिन बनाइए। और मैं फिर अब आगे हाजिर होऊंगा कुछ संस्कृत के पाठ जो संस्कृत के छात्र हैं उनके लिए। और तब तक आप इसका अध्ययन मनन चिंतन कीजिए और फिर लेखन कीजिए प्रश्नोत्तर। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।